उस दिन जब मेरी शादी हो रही थी तो पूरे घर में शहनाइयां बज रही थी। रिश्तेदार हंस रहे थे, माँ की आंखों में आंसू थे और पापा हर आने जाने वाले मेहमान का स्वागत कर रहे थे। लेकिन उस पूरे शोर में एक आवाज़ थी जो मेरे दिल में लगातार गूंज रही थी। नफरत की आवाज़, क्योंकि जिस आदमी के साथ मेरी शादी होने वाली थी उससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। उसका नाम आरव था। लंबा कद, शांत चेहरा, गहरी आंखें। लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। 2 साल पहले कॉलेज में पहली बार जब वह मेरे सामने आया था, उसी दिन से हमारी दुश्मनी शुरू हो गई थी। मैं कॉलेज की सबसे तेज और आत्मविश्वासी लड़की मानी जाती थी और आरव शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। वह हर बात में मुझे चुनौती देता था, मेरी हर सफलता पर मुस्कुरा देता था, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के दौरान हम दोनों में इतनी बहस हुई कि मैंने गुस्से में सबके सामने कह दिया था, अगर दुनिया में आखिरी आदमी भी तुम ही बचे हो ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। उस दिन उसने बस हल्की सी मुस्कान दी थी और कहा था, जिंदगी लंबी है, फैसले बदल जाते हैं। मुझे उस समय उसकी बात पर और गुस्सा आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि 2 साल बाद वही आदमी मेरे सामने दूल्हे के रूप में बैठा होगा। यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही थी। पापा का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया था और आरव के पिता ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन एक शर्त पर, मेरी शादी आरव से होगी। जब पापा ने मुझसे यह बात कही तो उनकी आंखों में लाचारी थी। मैंने पहली बार अपने मजबूत पिता को इतना टूटा हुआ देखा था। उस रात मैंने बहुत रोया, बहुत सोचा, लेकिन आखिरी में हाँ कह दिया, क्योंकि मेरे लिए अपने पिता की इज्जत सबसे बड़ी थी। और आज वही दिन था। मंडप में बैठी मैं बार बार आरव की तरफ देख रही थी। वह बिल्कुल शांत था, जैसे यह उसके लिए सामान्य हो। मुझे उसकी यह शांति और चुभ रही थी। फेरे खत्म हुए, शादी हो गई और मैं उसकी पत्नी बन गई। सुहागरात की रात जब मैं कमरे में बैठी थी तो दिल में गुस्सा और दर्द दोनों थे। दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें छूने नहीं वाला। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर शादी क्यों की? वह कुछ पल मुझे देखता रहा और फिर बोला, कभी कभी किसी को बचाने के लिए भी शादी करनी पड़ती है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने सोचा वह फिर कोई खेल खेल रहा है। अगले कुछ दिन हमारे बीच बस औपचारिक बातें होती रही। वह घर में सबका ख्याल रखता था, माँ से आदर से बात करता था, पापा के बिजनेस की मदद करता था, लेकिन मेरे सामने हमेशा दूरी बनाए रखता था। उसकी ये दूरी मुझे परेशान करने लगी थी। मुझे लगता था कि वह मुझे अपमानित कर रहा है। एक रात मैंने गुस्से में उससे कहा, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो साफ कह दो। वह बहुत देर चुप रहा, फिर बोला, नफरत? अगर नफरत होती तो मैं यह शादी कभी नहीं करता। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे पहली बार सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि 2 साल पहले कॉलेज में जो घटना हुई थी, जिसमें मुझे लगा था कि आरव ने मुझे जानबूझकर अपमानित किया, वह सच्चाई नहीं थी। असल में उस दिन कॉलेज के कुछ लड़के मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रहे थे और आरव ने उन्हें रोका था। लेकिन जब उसने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैंने गुस्से में उसकी बात सुने बिना ही उसे दोषी ठहरा दिया था। फिर भी उसने कभी सफाई देने की कोशिश नहीं की। ये सच जानकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। जिस आदमी को मैं 2 साल से अपना दुश्मन समझ रही थी, वह चुपचाप मेरी इज्जत बचाता रहा था। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। पहली बार मैंने आरव को एक अलग नज़र से देखा। वह सच में बुरा इंसान नहीं था, शायद बहुत अच्छा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि आरव की जिंदगी में पहले से कोई था, नैना। वह उसके बचपन की दोस्त थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। शायद इसलिए कि अब मैं उसे पहले जैसा नफरत नहीं कर पा रही थी। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने शांत आवाज में कहा, हाँ मैं उससे प्यार करता था, लेकिन अब वह मेरी जिंदगी में नहीं है। उसकी आंखों में उस वक्त जो दर्द था उसने मुझे चुप कर दिया। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। हम बातें करने लगे, साथ में खाना खाने लगे, कभी कभी हंस भी लेते थे। और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जिस आदमी से मैं नफरत करती थी, वही धीरे धीरे मेरे दिल के सबसे करीब आ गया है। लेकिन उसी वक्त किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया। एक शाम आरव घर बहुत देर से आया। उसके चेहरे पर थकान और दर्द था। मैंने पूछा तो वह टाल गया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वह गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और पिछले 1 साल से इलाज करा रहा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मुझे समझ आ गया कि उसने मुझसे दूरी क्यों बनाई थी, क्योंकि उसे डर था कि वह मुझे दुख देगा। उस रात मैंने पहली बार उसके सामने रोते हुए कहा, तुमने मुझसे सच क्यों नहीं बताया? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती थी और मैं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी आसान रहे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि नफरत और प्यार के बीच की दूरी कितनी छोटी होती है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। वह बस मुझे देखता रहा और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उस दिन से हमारी कहानी सच में शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें नफरत से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे दुनिया की सबसे सच्ची मोहब्बत में बदल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की यह कहानी? अगर पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।